नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र व्यास और आप देख रहे हैं इंडिया का ज्वेलरी डिजिटल मीडिया का नंबर वन चैनल गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज। और आज हम चर्चा कर रहे हैं सोने और चांदी के भाव की। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स भी लिख रहे थे कि वंदना जी कब आएंगी, तो आज हम वंदना जी को लेके आए हैं एसएमसी ग्लोबल से। लास्ट वीक बोला था हर वीक लेके आएंगे और इस वीक मैंने वादा निभाया है। तो इस वीक जो है वंदना जी को आज थर्सडे के दिन हम लोग लेके आए हैं। वंदना जी नमस्ते, स्वागत है। नमस्ते वीरेंद्र जी, आपको और दर्शकों को सबको। और विश्वास इसी तरीके से बना रहे। मैं कोशिश करूंगी कि बढ़िया से बढ़िया रिसर्च शेयर करूं। जी जी। सो वंदना जी, अभी कैसे देख रहे हैं लगातार न्यूज का इम्पैक्ट जो है गोल्ड और सिल्वर के ऊपर? हम देखे कोई न्यूज आती है, जैसे कल रात में जेरोम पावेल की न्यूज आई, अचानक से 40-50 डॉलर ऊपर हो गया, फिर उसका खंडन आ गया, फिर वापस भाव नीचे आ गया। तो आज की डेट में न्यूज का इम्पैक्ट जो है, पहले डेटा ज्यादा मान्यता, फिर सेंट्रल बैंक की खरीद, और आजकल तो कुछ भी न्यूज आती है और भाव तुरंत रिएक्ट कर देता है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, जो भी हमारे निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, उनको? जी। वीरेंद्र जी, गोल्ड हो या सिल्वर हो, मुझे ये चीज दर्शकों को बताना है कि जो सेकुलर बुल रन है वो यहाँ पे जारी रहेगी। सेकुलर बुल रन में आपको जो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग होती है, जो यहाँ पे ईटीएफ की बाइंग है, वो भी हम एज अ एफआईआई हम ले सकते हैं। जो निवेशक जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट बाइंग होती है, तो वो क्या करते हैं ना, जल्दी से डालते हैं फिर निकालते हैं। लेकिन जो सेंट्रल बैंक्स बाइंग करता है, फिजिकल में यहाँ पे बाइंग होती है, वो जस्ट लाइक एफडीआई यहाँ पे ट्रीट करता है। तो जो सेकुलर बुल रन है, चाहे वो चांदी हो या सोना हो, उसमें वो बनी रहेगी यहाँ पे। और चांदी का एक मैं आपको डेटा देना चाह रही हूँ। जैसे कि सोलार में ज्यादा यूज होता है, सोलार प्लेट्स यहाँ पे बनते हैं, उसमें चांदी का कुछ आउंस यहाँ पे यूज होता है। अ, अब उसकी डिमांड जो है 26 से लेके 30, ग्लोबल डेटा है ये। ग्लोबल डिमांड जो है ये 80% बढ़ेगी। यानी कि आने वाले 4 साल में, 26 से 30, 5 साल मान लीजिए, 80% डिमांड बढ़ेगा। जो पहले हम डबल होने में 10 साल, 12 साल, 15 साल लगता है, तो वो 5 साल में वो डिमांड डबल हो रहा है। तो आपको चांदी तो यहाँ पे सेक्युलर बुल रन यहाँ पे जारी रहेगा। और दूसरी बात मैं चर्चा कर ही रही थी कि जो माइंस है चांदी के, वो यहाँ पे 26 के बाद डिप्लेट हो जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, और वहां से प्रोडक्शन कम होने की उम्मीद है, या स्टीडी रहेगा। ये है, तो सेकुलर बुल रन जारी रहेगा। लेकिन बीच में जो ट्रेडर्स होते हैं उनको मौका क्या देता है, छोटे छोटे ट्रिगर्स मौका देते हैं जो टेम्पररी होते हैं, और वो बाय सेल दोनों ट्रिगर्स देते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा तो कंट्रीब्यूशन आजकल प्रेसिडेंट ट्रम्प का ही है। उनके जो स्टेटमेंट्स आते हैं उससे मार्केट बहुत ज्यादा मूव करती है। हालांकि अब यहाँ पे जो बड़े पोजीशंस बनी होती है, वो इनके स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है, क्योंकि उनका अपना टारगेट्स होता है। तो आपने गोल्ड में एक देखा होगा कि गोल्ड में $3500 का हम लोगों ने बहुत सुना था। $3500 आया, काफी लोगों ने वहां पे पैसा हटाया। अब यहाँ पे ये रेंज मुझे बनती हुई दिख रही है $3500 से $3200। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए ये रेंज है। और सिल्वर में अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में आपको ऊपर में $40 और नीचे में मुझे $37 से, जब तक नीचे चांदी नहीं आती है, मुझे लग रहा है कि आपको इंट्राडे सेलिंग मिलता रहेगा, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। लेकिन ऐसे में सेलिंग करके आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। तो आज के दिन में मुझे लग रहा है कि जैसे कि उन्होंने बोला कि नहीं, पॉवेल को यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है कि वो यहाँ पे इस्तीफा दे। मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरा ये मतलब नहीं था। इससे बाजार में क्या हुआ, सेफ हेवन डिमांड जो है वो थोड़ा सा कम हो गया गोल्ड का। इसका इम्पैक्ट सिल्वर पे भी आया। लेकिन एक और चीज यहाँ पे वीरेंद्र जी देखिएगा, अभी टेम्पररी क्या था कि हमारा 106, 108 की ऊंचाई से हमने डॉलर इंडेक्स को लगातार 110 तक गया था, डॉलर इंडेक्स 2022 में। और वहां से हम लोगों ने इसको 96-97 वाला लेवल आता हुआ देखा है। अब यहां से क्या है कि ये जो क्रैश आया था ये रिबाउंड कर रहा है, और गोल्ड सिल्वर में जो रैली आई थी वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में फ्रेश बाइंग हो रही है और गोल्ड सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो एक कॉन्ट्रा मूव फॉर द टाइम बिंग बनेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि छोटे समय के लिए करेक्शन है, फिर से बाइंग आ सकती है इसमें वापस। खबर भी मैंने देखी, पॉप्स पे एक आर्टिकल भी आया, जो ऑस्ट्रेलिया के एक जर्नलिस्ट है मिस्टर टीम रेड गोल्ड, उन्होंने लिखा कि रशिया ने जो पहले बोला था लास्ट सितंबर में कि वो सिल्वर खरीदेंगे सेंट्रल बैंक की तरफ से, और शायद ये जो सिल्वर में तेजी आई है इसमें कहीं ना कहीं रशिया का भी रोल है कि उन्होंने कुछ खरीदा है, पर वो डेटा अभी सामने नहीं है। एक स्पेकुलेटिव ये चीज मानी जा रही है। आपको क्या लग रहा है कि सच में ये जो सिल्वर का अभी हाल फिलहाल का बुल रन देखा, इसमें कोई ना कोई बड़ी बाइंग जरूर आई है और इसका असर पड़ रहा है भाव के ऊपर?
ये बात मैं वीरेंद्र जी मानती हूँ, ये न्यू ट्रेंड है। पहले क्या होता था कि पिछले 12 साल से हम लोग देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंक बाइंग करता है। और सेंट्रल बैंक्स पहले अगर एक तो वो नेट सेलर होते थे, हम लोगों ने शुरू से ये देखा कि वो नेट सेलर होते थे, अब वो नेट बायर हुए। तो पहले 200-300 टन का था, अब 1100-1100 टन तो एक साल में ये खरीद रहे हैं, 1100-1200 टन सेंट्रल बैंक्स। तो पहले ये बात होती थी कि गोल्ड खरीद रहा है, अब ये न्यू ट्रेंड आया है कि अब रशिया ने सिल्वर खरीदना शुरू किया है। ये तभी मैंने कहा है कि सिल्वर में ये सेकुलर बुल रन है। आप यहाँ पे बहुत ज्यादा, जैसे पहले क्या था कि कभी तो यहाँ पे 2011 में हम लोगों ने $50 देखा, $50 के बाद हम लोगों ने $12 भी यहाँ पे आता हुआ देखा है। वो पैटर्न मुझे अब एक्सपेक्टेड नहीं है वीरेंद्र जी, क्योंकि इस बार रैली बड़ी स्टेबल होगी। और मैं ये नहीं बोल रही कि $32 $33 तक इनफैक्ट आ सकता है खराब टाइम में, लेकिन अब मुझे ये नहीं लग रहा कि यहाँ से $20 $25 आ जाएगा। तो हमें स्पेकुलेटिव साइड यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये जो बाइंग होती है ये स्ट्रैटेजिक बाइंग है। अगर रशियन सेंट्रल बैंक यहाँ पे सिल्वर खरीद रहा है, तो बाकी सेंट्रल बैंक्स में भी ये ट्रेंड जो है ये फॉलो हो सकता है। और देखा जाए तो जब मानसून अच्छा होता है वीरेंद्र जी, तो हमारे यहाँ पे सिल्वर बड़ी डिमांड बढ़ती है रूरल इंडिया में। तो मुझे लग रहा है कि अब आप कहेंगे सेंट्रल बैंक से हमने रूरल इंडिया पे क्यों आगे, इसलिए आगे क्योंकि फिजिकल बाइंग भी मुझे लग रहा है कि इस बार सिल्वर की यहाँ पे इंप्रूव होगी। और सेंट्रल बैंक्स रशिया के बाद यहाँ पे जुड़ सकते हैं, जो गोल्ड के अलावा सिल्वर को अपना स्ट्रैटेजिक मेटल की तरह रख सकते हैं रिजर्व में। भारतीय बाजार में भाव कैसे देख रही है मैम आप? भारतीय बाजार में मुझे एक करेक्शन तो यहाँ पे लग रहा है वीरेंद्र जी, लेकिन बहुत ज्यादा करेक्शन मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी दर्शकों को कि वो खरीद ही ना पाए। मुझे लग रहा है कि अभी करेक्शन ज्यादा नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम साइड मुझे मुझे लग रहा है कि 1,05,000 4,000 वाला लेवल आएगा। थोड़ा थोड़ा बाइंग जो है रेंज में, जैसे 1,05,000 से 8,000 के बीच में मिलता है तो आप उनको बनाना चाहिए। लेकिन ईयर एंड अगर आप मानेंगे, तो मैंने ना ऑप्शन का डेटा एक बार मैं स्टडी कर रही थी, अभी मैं आज कर रही थी। सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपको सिल्वर में $41.25 के करीब है कॉमिक्स में। इसके बाद आप देखेंगे $45 तक है। तो मुझे 2025 में एटलीस्ट $45 लग रहा है। अगर $45 को हम भारतीय बाजार में इसको हम कन्वर्ट करें, तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट यहाँ पे 1,30,000 से 35,000 तक का जो लेवल है 2025 में, ये हमें सोच के चलना चाहिए। और इस बार जो रैली आएगी बड़ी स्ट्रांग रैली आएगी, क्योंकि टेक्निकल चार्ट पे भी देखिएगा ना, $37 का एक डबल टॉप बना था, उसको ब्रीच करा। तो नेक्स्ट जो है अब यहाँ पे $42 आपको बड़े इजीली आ सकता है। 42 के बाद आपको सेकेंड हाफ में जाके, सेकेंड हाफ तो हम ऑलरेडी यहाँ पे आ ही गए हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि फोर्थ क्वार्टर, वहां पे जाके ये जो रही सही कसर है वो $2-3 वाली, वो पूरी होती होती हुई नजर आएगी। अब उसका भी रीजन है यहाँ पे वीरेंद्र जी, क्योंकि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो बढ़ा है। दूसरा एक फैशन यहाँ पे बढ़ा है। पहले सिल्वर हो या गोल्ड हो, हम ईटीएफ या पेपर मनी में ज्यादा बिलीव करते थे, जो डिजिटल फॉर्म होता था उससे हम ज्यादा खरीदते थे। 25 में टैरिफ से पहले हम लोगों ने जिस तरीके से फिजिकल डिमांड आता हुआ देखा है कमोडिटी का, सबसे पहले गोल्ड में आया, फिर सिल्वर आया, कॉपर आया, प्लैटिनम आया। तो एक सेकुलर बुलरन पूरी ही कमोडिटी में चल रही है और फिजिकल डिमांड बढ़ रहा है। तो ये गोल्ड वर्सेस सिल्वर नहीं है, सिल्वर डिजिटल वर्सेस सिल्वर फिजिकल है। और सिल्वर जब फिजिकल यहाँ पे डिमांड बढ़ती है तो वो रैली स्टेबल होती है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार $45 मान के चले, और 1,35,000 30,000 का लेवल हम एमसीएक्स से मान के चल सकते हैं। सो मैम, अब यहाँ से अगर हम बात करें दिशा की, तो आपको क्या लग रहा है अगले 3-4 महीने जो दिशा है, एक गोल्ड कंसोलिडेशन के उस फेज में ही चलेगा, या पावेल रिजाइन कर देते हैं, या उनके ऊपर दबाव ज्यादा बनता है तो फिर कुछ, मतलब कुल मिला के कि कोई ट्रिगर आएगा तभी गोल्ड भागेगा, या अब एक दिशा में एक सीमित दायरे में ही रहेगा? अब वृंद जी आप देखिएगा ना, गोल्ड किसी भी न्यूज को भी रिएक्ट नहीं कर रहा। वो बिल्कुल कंसोलिडेशन में, कोई वॉर की न्यूज आ जाए, अब सीरिया के कैपिटल पे यहाँ पे हमला हो गया, लेकिन गोल्ड शांत पड़ा हुआ, उसे कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक जो हम 3,000 से 3,500 की जो रैली देखे हैं ना, इसके बाद ये मार्केट थमती हुई नजर आ रही है। अगर आप कहेंगे कि अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज आ जाए, जैसे पॉवेल यहाँ पे इस्तीफा देते हैं, तो पॉवेल इस्तीफा देंगे तो इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा। पॉवेल क्यों इस्तीफा देंगे? तो पॉवेल से टसल इस बात की है ट्रम्प की कि वो इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर रहे हैं। उनके हिसाब से इंटरेस्ट रेट होना चाहिए 1% से नीचे। अभी इंटरेस्ट रेट है 1.25% के, 4.25% के करीब है यहाँ पे। अब कोई भी अगर यहाँ पे इनकी जगह पे दूसरे आ जाते हैं पॉवेल की जगह, तो आप समझिए कि उनको भी टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट रेट कट को यहाँ करके यहाँ पे 2% लाने का स्टेटमेंट भी दे दें, तो गोल्ड यहाँ पे भाग जाएगा।
क्योंकि हम जानते हैं कि गोल्ड का मतलब कि डॉलर से निगेटिव मतलब है, जैसे ही 2% यहाँ पे रेट कट होने की बात होगी, वैसे ही यहाँ पे डॉलर प्राइसेस गिर जाएगा और गोल्ड भाग जाएगा। ये बड़ा ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा अब जियो पॉलिटिक्स पे गोल्ड जो है वो बिल्कुल अब इम्यून हो गया हुआ, क्योंकि लड़ाइयां पिछले 3 साल से हो रही हैं, लेकिन इसने एक प्रीमियम को क्रिएट करके रखा हुआ है। ये बहुत बड़ा रीजन है जियो पॉलिटिक्स। और ये मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू रहेगा ना। इसराइल खत्म होने जा रहा है, इन्होंने बहुत बोला था कि हम यूक्रेन रशिया को यहाँ पे शांत कर देंगे, वो भी यहाँ पे नहीं है। टेंशन इनफैक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है यहाँ पे। और मेरे ख्याल से इस लिहाजा से गोल्ड गिरेगा नहीं। लेकिन अगर लेवल्स की बात की जाए वीरेंद्र जी, तो मुझे लग रहा है कि एक बार $3250 आना चाहिए। $3300 टूटने की देरी है। और $3300 जैसे ही यहाँ पे टूटेगा तो 3250 के करीब यहाँ पे कमोडिटी आ सकती है। और $3250 अभी रिसेंटली हम लोगों ने आता हुआ देखा था। वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि एक बार 3500 3600 का आंकड़ा हमें मतलब अभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैड न्यूज आना बाकी है। अब सेकेंड हाफ में आपको बाकी है, एक तो रेट कट बाकी है, दूसरा चीज है जितने भी टैरिफ का जो निगेटिव इम्प्लीकेशंस हैं वो आपको दिखेगा सेकेंड हाफ ऑफ 2025 और फिर 2026 में। तो गोल्ड को रीजंस मिलते रहेंगे अपसाइड में स्टे करने का। कोई बड़ी न्यूज आ जाए कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो गया, इसराइल का वॉर हमास से खत्म हो गया, तभी जाके हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा फॉल देखेंगे। तो $3250 नीचे और $3550 अपसाइड में। लेकिन मेरा ध्यान यही रहेगा कि $3250 आता है तो आप लॉन्ग करके जाइए, और जो मेजर ट्रेंड रहेगा वो अपसाइड का ही रहेगा। और चांदी में मैम? चांदी मुझे लग रहा है $37 जब तक होल्ड करे ये कमोडिटी स्ट्रांग है। इसमें मैं बहुत ज्यादा नीचे का लेवल नहीं देख रही हूँ। मुझे इनफैक्ट लग रहा है वीरेंद्र जी, बहुत ज्यादा अगर $36 आता है, $36 36.5 भी आता है, जबकि उतना दिखाना नहीं चाहिए डाउन साइड। अगर नीचे आता है तो आप फिर से एक्यूमुलेट करना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि $42 से $45 2025 में देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पे तो जो भी करेक्शन आए आप बाइंग करिए। गोल्ड तो थोड़ा स्टे करेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि चांदी में क्विक फॉल आएगा और क्विक फिर बाय आएगा। गोल्ड अब बिल्कुल सुस्ता रहा है, वो थक चुका है थोड़ा, और कैटलिस्ट की जरूरत है उसको अपसाइड जाने के लिए। लेकिन चांदी में अभी भी मेजर रीजंस है, शॉर्ट साइड बहुत ज्यादा है। और मैं देख रही थी एसएलवी का शेयर देख रही थी, उसमें सेलर्स नहीं थे। आज मैं वॉल्यूम देख रही थी, उसमें सिर्फ ग्रीन टिक था, सेलर्स थे ही नहीं। और ऐसा रेयर होता है कि कोई चांदी का शेयर या कोई शेयर हो, आपने देखा नहीं होगा कि यहाँ पे इनफैक्ट आप रिलायंस ही लेंगे तो देखेंगे कि सेलर खड़ा है वहां पे, थोड़ा ही सही सेलर खड़ा है। यहाँ सेलर्स खड़े ही नहीं थे। तो पहले तो मैं 2 बार उस न्यूज को देखी कि भाई फेक डेटा तो नहीं है, डर लगता है ना थोड़ा सा कि किसी भी तरीके का डेटा है। मैंने देखा कि नहीं, ये डेटा तो ऑथेंटिक है। अब एसएलवी में वहां पे सेलर्स थे ही नहीं। तो आप समझिए कि सारे मतलब फिजिकल चांदी को खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन बेचने वाला बोल रहा है मैं डिलीवरी नहीं दूंगा। तो ये बहुत स्ट्रांग मोमेंटम को दिखा रहा है। तो मैम अभी हम क्या करें, मतलब जो आम लोग हैं? वीरेंद्र जी, मैं तो बोलती हूँ बड़ा आसान है। यहाँ पे अगर किन्हीं को यहाँ पे डीमैट अकाउंट है और मतलब शेयर की तरफ आप ईटीएफ खरीद सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं क्या कि 1 लाख की चांदी हो गई, अब हम कैसे खरीद सकते हैं। मैं तो स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ, मैं काफी लोगों को सजेस्ट करती हूँ, और काफी लोगों ने इसमें मतलब अमल भी किया है। ईटीएफ अभी भी आप खरीदने जाएंगे, कोई ऐसा टूल नहीं है जो आप 100 रुपए की चांदी खरीदने जाएंगे तो ज्वेलर भगा देगा। वो कहेगा कि पता नहीं क्या सोच के ही आ गए हैं। लेकिन हमारा जो बाजार है, डेरिवेटिव मार्केट है, ये हमें एक मौका दे रहा है, फाइनेंशियल मार्केट, की तुम 100 रुपए है तुम्हारे पास तो सोना चांदी खरीदो, तुम्हें रोक कौन रहा है। तो मैं कहूंगी कि उन्हें ईटीएफ बाइंग करनी चाहिए। अभी भी मुझे लग रहा है कि 103 110 के भाव में आपको सिल्वर ईटीएफ मिल जाएगा। करीब करीब 95 से 98 99 वाले रेंज में आपको गोल्ड ईटीएफ मिलेगा। तो मेरी तो यही विनती रहती है कि मैं उनको ये सजेस्ट करती हूँ कि आपका जितना भी पोर्टफोलियो है, अगर आपको 500 से निवेश करना है, आपको 200 से करना है, आप यहाँ पे हिचकिचाइए नहीं, आप करिए, एक्यूमुलेट करिए। और थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के आप 10 साल बाद देखिए कि आपका पोर्टफोलियो गोल्ड सिल्वर की वजह से कितना ज्यादा बढ़ा है। तो कोई शेयर हो, अगर शेयर आप 100 रुपए का शेयर लेंगे तो आपको बड़ा दिक्कत होता है। स्मॉल कैप की है कंपनी, कंपनी रहेगी चली जाएगी, भरोसा नहीं है, फंडामेंटल्स अच्छा नहीं है। यहाँ 100 रुपए के निवेश के साथ आप ऐसी कमोडिटी में आप निवेश कर रहे हैं जिसका तो वैल्यू जीरो हो ही नहीं सकता है।
आपको कम हो जाएगा लेकिन जीरो नहीं होगा। लेकिन 100 रुपए के साथ आप शेयर में निवेश नहीं कर सकते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि आप यहाँ पे गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ खरीदिए। अभी सबसे अच्छा चीज वो है। और यहाँ पे आप कहेंगे कि मैं डेरिवेटिव क्यों नहीं बोल रही हूँ, फ्यूचर्स क्यों नहीं बोल रही हूँ स्पेशली। थोड़ा सा मार्जिन हाई रहता है, वोलेटिलिटी होती है, और टॉप पे हम जो चार्टिस्ट होते हैं ना, मतलब फंडामेंटल्स के साथ जो चार्टिस्ट होता है वो थोड़ा हिचकिचाता है टॉप पे आपको एंट्री कराने में, वो भी बाइंग में। मुझे पता है कि आप सेलिंग में ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि सेलिंग इस कमोडिटी में तो है ही नहीं। और बाइंग में आपको बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको नहीं मिलने जा रहा है। तो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया है आप ईटीएफ लीजिए, और कम से कम इसको तबीयत से 2 साल छोड़ दीजिए। उसको देखना नहीं है, आपका बहुत बड़ा पैसा नहीं लग रहा, आपको देखना नहीं, और 2 साल बाद फिर आप गोल्ड और सिल्वर का रिटर्न देखिए कि वो क्या रिटर्न आपको दे रही है। अभी मैं भोपाल गया था मैम, और मेरा एक मित्र है, तो चूंकि मित्र है तो उसने मुझे बताया वहां पर ऐसे ही सोने चांदी की बात चलने लगी। बोले मैं तो क्या करता हूँ, उसने अपना मोबाइल निकाला, रोजाना में बोले 100 रुपए की मैंने एसआईपी कर रखी है इसमें, गोल्ड में। रोज की मेरा 100 रुपया कट जाता है इसमें से। तो महीने का 3,000 हुआ, कोई पता भी नहीं चलता ना, प्राइस ऊपर जा रहा है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं, प्राइस नीचे आ रहा है तो भी कोई फर्क नहीं, क्योंकि हर दिन में 100 रुपए की मेरे मॉर्निंग में कट जाता है इसमें से गोल्ड का पैसा। तो इनका बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, वो दूसरे को बता रहा था मेरे सामने कि ऐसे कर लो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो। ये तो वाकई में बहुत बढ़िया बात है। ऐसे तो मतलब 3,000। और वीरेंद्र जी ये सोचिए कि उनकी जैसी एवरेजिंग तो कोई ट्रेडर नहीं कर रहा है यहाँ पे। वही वही बात है। मतलब हम एसआईपी भी करते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है कि मंथली, मतलब एसआईपी हाँ। के नाम पे ही मंथली हमारा दिमाग अपने आप आ जाता है। ये तो डेली के मतलब इनका एवरेजिंग है। और इतना एवरेज प्राइस तो नहीं मिल पाएगा नहीं किसी नहीं बल्कि, और 50 रुपए से भी कर सकते हैं, जिसकी मतलब जिसकी कैपेसिटी है 2,000 की, वो 2,000 पर डे भी कर सकता है। जिसकी कैपेसिटी 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए है, तो वो 20 रुपए की भी हो जाएगी आपकी, कोई टेंशन नहीं है। अलग अलग आजकल इतने सारे एप्स आ चुके हैं, पर भरोसेमंद एप्स जिनमें फ्लिपकार्ट, अमेजोन, गूगल, ये सब आजकल गोल्ड खरीदने की ऑप्शंस देते हैं वहां पर, तो आप उनमें डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। जिस ऐप को आप जानते नहीं, जिसकी ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं है, उसको खरीदने से बचिएगा। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना समय दिया उसके लिए। और जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम आप? जी वीरेंद्र जी, यहाँ में एसएमसी में क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है, लेकिन पर्सनल मेरी कोई ट्रेडिंग नहीं होती कमोडिटी में। जी। और दोस्तों, ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया। अगर आप कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। थैंक यू।